Hi dear student, how are you? Chapter Basic Mathematics used in Physics, lecture number 3 और आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बैक लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने सीखा था और श्रीधराचार्य फार्मूला मैंने सीखा। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एपी एंड अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका यूज हम लोग ज़्यादातर फिजिक्स में करते हैं, इसलिए हमें ये टॉपिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टॉपिक क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जो क्लास 10th में भी है उसके मैथमेटिक्स में भी ये टॉपिक है, वो भी बंदा इस वीडियो को देख सकता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इन जनरल सीक्वेंस फाइंड द इन जनरल सीक्वेंस में अगर बात किया जाए तो जो हमें अगला नंबर मिलता है, जो नेक्स्ट नंबर अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एक कॉमन सा नंबर हम लोग ऐड करते रहते हैं और कॉमन नंबर ऐड करने के बाद मुझे एक बारी बारी से क्रम वाइज मुझे नंबर मिलते रहते हैं। एज लाइक अगर हम आपसे बोलें जैसे 2 1 1 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो मुझे मिलता है 2 2 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो मुझे मिलता है 3 3 में 1 ऐड करते हैं तो मुझे मिलता है 4 4 में 1 ऐड करते हैं तो मुझे मिलता है 5। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर हम बना रहे हैं, ये जो सीक्वेंस हम तैयार कर रहे हैं, ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। तो अगर हम बोले कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो जनरल फॉर्म को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, देखिए मैंने कहा कि इसका फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, कंसीडर कर लो कि इसका फर्स्ट नंबर ए है, ठीक है। मैंने ए में डी ऐड कर दिया तो मुझे यहाँ पे दूसरा जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस डी। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इस a प्लस डी में मैंने फिर से d ऐड कर दिया। मैंने अभी बोला ना कि अगर आपको एक जनरल सीक्वेंस बनाना हुआ तो मुझे इसके प्रीसीडिंग नंबर में आप एक कॉमन सा डिफरेंस, कॉमन एक नंबर ऐड करते जाओगे बेटा, कॉमन नंबर ऐड करते जाओगे तो आपका ये जनरल फॉर्म बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर था a में मैंने d ऐड किया तो a प्लस डी मिला, और a प्लस डी में फिर अगर हम d ऐड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस 2d, और उसके बाद a प्लस 2d में फिर से ऐड करेंगे d तो हमें मिलेगा a प्लस 3d। ओके, और a प्लस 3d में अगर हम लोग फिर से d ऐड करते हैं तो मुझे मिलेगा a प्लस 4d, और a प्लस 4d में अगर फिर से हम ऐड करते हैं तो मुझे a प्लस 5d। ऐसे करके लास्ट में हम चेक करते हैं लास्ट वाला टर्म मुझे क्या मिलता है। ओके, लास्ट वाला टर्म मिलेगा a प्लस एन डी। अब जरा ये चेक करके देखो आप कि इसके पहले वाला नंबर अगर हम यहाँ पे ना लिख करके हमें यहाँ पे लिख दूं, लास्ट वाला नंबर a प्लस एन डी मिलेगा, और मैं आपसे बोलूं कि इसके पहले वाला नंबर बताइए, जस्ट वन प्रीसीडिंग नंबर बताइए। वन प्रीसीडिंग नंबर क्या मिलेगा, n में से आप 1 माइनस कर दो तो यहाँ पर मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इससे प्रीसीडिंग नंबर है ये। तो जरा देखो आप इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, वो है स्मॉल डी। कौन सा नंबर है, स्मॉल डी एक कॉमन नंबर है इसमें। ठीक है, चलो एक सीक्वेंस और हम बनाते हैं, सेम दैट इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिया 5, ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया 8, उसके बाद मैंने ले लिया 11, ठीक है, फिर मैंने क्या ले लिया 14, फिर मैंने ले लिया 17। मैंने कहा ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन सी सीरीज है ये। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा कि मान लो ये T1 पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, अब जरा ये चेक करते हैं कि आप एपी आपको पहचानना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानना, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए बेटा सीरीज में कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या कि जैसे a प्लस डी में से अगर हम a माइनस करेंगे तो d मिलेगा,
a प्लस 2d में से आप a प्लस डी माइनस करेंगे तो d मिलेगा। दैट मीन्स d और d क्या रख रहा है, ये कॉमन डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल होना चाहिए t3 माइनस t2। अगर इस तरह का ये अगर फॉलो कर रहा है कंडीशन, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कोई भी सीरीज, दैट मीन्स वह किस में होगा, एपी सीरीज में होगा। जरा आप ये चेक करके दिखाओ क्या ये एपी सीरीज में है, बिल्कुल। t2 माइनस t1 दैट मीन्स 8 माइनस 5 कितना होगा 3। मैंने यहाँ पे 8 माइनस 5 करके देखा तो 3 मिला। यहाँ पे 11 माइनस 8 करके देखो क्या मिलेगा, 11 माइनस 8 तो क्या मिला 3, है कि नहीं। अगर 11 माइनस 8 किया तो भी आपको 3 मिला। दैट मीन्स ये 3 और ये 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो कि पूरे सीरीज में दिख रहा है कि नहीं। सेम दैट से यहाँ पर भी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ही सीरीज आप कंटिन्यू बनाते जाइए। दैट मीन्स इसमें एक आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, जैसे मानो ये फर्स्ट टर्म है t1, ये सेकंड टर्म है t2, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। ऐसे आप कंटिन्यू कंसीडर कर लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये tn है, ये tn माइनस 1 है ना। अब जरा ये चेक करते हैं क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, हाँ बिल्कुल सेम होगा। आप चेक करके देख लो। देखो मैंने क्या किया, t2 माइनस t1 मुझे करना है, t2 माइनस t1 इक्वल होना चाहिए t3 माइनस t2 की। जरा ये चेक करके देखो, a प्लस डी माइनस a इक्वल a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट को डिस्क्लोज करेगा, ब्रैकेट को मुझे आप ये डिस्क्लोज कर देंगे तो माइनस जाकर के इस प्लस को माइनस कर देगा। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी बचा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो a और a कैंसिल हुआ, d बचा। ये देखो कॉमन डिफरेंस d है। अब जरा ये चेक कर लेते हैं, ये जो a है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इस d को क्या बोलते हैं, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके बीच बीच में पॉज कर लिया करिए, और उसके बाद आप इसे राइट डाउन कर लिया करिए। मेरा वीडियो जब भी आप लोग देखिए, जब भी आप मेरा वीडियो देखिए, आप रफ कॉपी या फिर नोटबुक और पेन को लेकर बैठिए, और जो भी हम पढ़ाए यहाँ पर आप उसे राइट डाउन करते रहिए, ठीक है। जल्दी से राइट डाउन करिए इसको। Okay, here a first term and d common difference, okay. Here a first term, d common difference. What is criteria for recognized of AP arithmetic progression? First of all, t2 minus t1 will be equal to t3 minus t2. कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहला तरीका ये है कि कोई भी सीरीज दिया रहेगा पहले मुझे उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये समझ में आएगा। अगर मैंने कहा कि nth टर्म बताइए, nth टर्म का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि एक AP है, आप उसका मुझे 5वां टर्म बताइए, 6th टर्म बताइए, 7th टर्म बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जरा देखो मैं नाम क्या ले रहा हूँ, ये थर्ड बट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये फोर्थ बट यहाँ पे 3 लिखा हुआ, जो हम टर्म बोले उससे एक कम हो रहा है ना। दैट मीन्स मैंने कहा कि आपको nth टर्म बताइए, nth टर्म, ओके, nth टर्म बताइए क्या होगा। तो मैंने कहा tn, मान लो इसको tn, क्या हो जाएगा tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने जैसे बोला आपसे, हमने कहा कोई सीरीज है जो कि अरिथमेटिक सीरीज है, और अरिथमेटिक सीरीज का आप 5th टर्म बताइए। कौन सा टर्म, 5th टर्म में क्या होगा, तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, t5 इक्वल a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। जरा काउंटिंग करके देखो क्या 5th टर्म यही आएगा, 1 2 3 4,
और a प्लस 3d के ठीक सामने क्या मिलेगा यहाँ पर a प्लस 4d, है कि नहीं? जरा चेक करके देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म देखो मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया a प्लस 4d आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे आपको एक सीरीज दिया रहेगा, उससे पूछेगा फिफ्थ टर्म बताइए, सिक्स्थ टर्म बताइए, सेवेंथ टर्म बताइए, तो हम सेम दैट इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये स्टार्टिंग से है nth टर्म ऑफ अ सीरीज। ओके बेटा, तो आप इसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि किसी भी एपी का आप सम ऑफ टर्म्स क्या होंगे। जैसे मैंने आपको 10 टर्म दे दिया, मैंने बोला कि आप इसका सम बताइए कितना होगा। तो सम के लिए हम लोग एक अलग सा फार्मूला यूज करते हैं n/2 a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? या फिर n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म का मतलब ये वाला टर्म t5 या फिर tn का यूज कर लेते हैं। तो जस्ट आप इसे राइट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसका सम का प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, सम का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा, अरिथमेटिक सीरीज दिया होगा और आपसे बोलेगा कि आप 5 टर्म तक दिया रहेगा, बोलेगा आप इसका सम बताओ क्या होगा, है ना? तो हम सम के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जल्दी से फार्मूला राइट डाउन करिए इसका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, या तो फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं और n/2 ओके 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जरा देखो यहां से यहां तक का फॉर्मूला ध्यान से देखो आप, ये है ना, तो ये किसका फॉर्मूला है? ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आपने बताया कि tn की वैल्यू क्या होती थी, tn, अभी आपने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा आप ये चेक करके देखो क्या यही सेम फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी? क्या मैं इसके जगह पे ये tn को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? जरूर। तो ये हो जाएगा फार्मूला n/2 a प्लस tn। ठीक है, तो आप इसे बाय द रिटर्न आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सम ऑफ Sn लिख सकते हैं यहाँ पे, Sn विल बी इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है nth टर्म। ओके, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो किसी भी एपी का हम सम ऑफ एपी सीरीज का सम ऑफ एपी n टर्म का एपी में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म का फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n नंबर ऑफ टर्म इन एपी, नंबर ऑफ टर्म इन एपी। उसके बाद a क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये आपको बिल्कुल याद है, आप दोबारा लिख लीजिए, n नंबर ऑफ टर्म इन एपी सीरीज, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है बेटा? ये तो आप इसको आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आपको एक एक एग्जांपल बताते हैं, इन पर एग्जांपल आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, जस्ट राइट डाउन फॉर दिस फार्मूला, जल्दी से राइट डाउन करिए इसको। उसके बाद आपको बताते हैं न्यूमेरिकल। दिस इज एग्जांपल फॉर एपी। फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दिया हुआ 64। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वैल्यू क्या क्या है? फर्स्ट टर्म a 4 एंड लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म जो आपने लिखा हुआ था tn, लास्ट टर्म दिया हुआ है 64। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? t2 माइनस t1, 8 माइनस 4 कितना होगा? 8 माइनस 4, दैट मीन्स 4। फार्मूला यूज करिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। हाउ मेनी टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए कितना होगा ये, जल्दी बताइए, पहुंच करिए। n/2
2a प्लस फार्मूला में जल्दी से ये वैल्यू पुट करके बताइए कितना होगा। n की वैल्यू देखो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 64, दैट मींस ये पूरा फार्मूला आप ये सीरीज को आप राइट डाउन कर सकते हैं। क्या कर दिए, एक्सपेंड करके देखें तो कितना आएगा। एक्सपेंड करके देखो इसके बीच में ये जो टर्म दिया हुआ है आपको गैप कर दिया, तो 4 प्लस 8 प्लस 12, इसमें 4 4 का गैप है, कॉमन डिफरेंस 4 4 का है, तो 12 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा 24, इसके बाद क्या आएगा 28, फिर क्या आएगा 32, फिर क्या आएगा 36, है ना। 36 के बाद क्या आएगा, तो ऐसे काउंटिंग करते चले जाएंगे तो कम से कम n की जो वैल्यू आएगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 16। काउंटिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते आप जाएंगे 64 तक जाएंगे, तो ये आएगा 16 करीब आएगा। आप काउंटिंग करके देख लीजिएगा। 36 के बाद क्या आएगा 40, 40 में फिर 4 ऐड करिए 44, है ना। 44 में फिर 48, ऐसे 4 को आप ऐड करते चले जाओ, ये 52, ये 56, है ना। फिर 56 के बाद क्या आएगा 60, फिर ये आएगा 64। काउंटिंग करके देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो n की वैल्यू कितना है 16, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लीजिए कितना आएगा 16/2 2a a की वैल्यू कितना है, सॉरी a की वैल्यू है 4, तो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 4, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 16/2, ये हो गया 8 ब्रैकेट में 4 2 जा 8 प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15, और 15 4 जा कितना होगा 60, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 68, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये 554, ये आ जाएगा 544, ये हो गया S60। दैट मीन्स ये जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है अभी, ये रहा सम ऑफ दीज एपी सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल भी इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जस्ट आप फार्मूला को याद रखिए, फार्मूला याद हो जाएगा तो आप उसमें क्या फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आप उससे याद रखिए। जैसे n का रिक्वायरमेंट होता है, फिर फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद डे, अगर ये सब आपको पता है, और इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप n की वैल्यू रखो 16, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 4 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 64, है ना। तो ये 64 और 4 रख करके भी सॉल्व कर सकते हो आराम से, ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा, शॉर्टकट तरीका ये भी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और राइट डाउन भी कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और नेक्स्ट लेक्चर हम आपको बताएंगे जीपी सीरीज, हाउ यू कैन सॉल्व द जीपी सीरीज, दैट मींस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अभी तो ये था एपी सीरीज, अब हम आपको बताएंगे जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। दैट मींस जो नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम आप लिख दे रहे हैं जीपी सीरीज, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।